हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। और इस क्लास में ना ही तो मैं आपको आज मैथ पढ़ाने वाला हूं, ना ही फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको जीवन से संबंधित, इस लाइफ से संबंधित मोटिवेट करने वाला हूं। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मोटिवेशन आपको देने वाला हूं। ज़िंदगी में बार बार कई बार बहुत से एक्सक्यूजेस हमारे सामने ये आते हैं कि हमें तो कोई दिशा ही नहीं मिल रही है। कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, या कोई भी नया और शुभ काम जो हमें अपनी लाइफ में करना होता है, उसको करने से पहले हम यह सोचते हैं ये इसकी शुरुआत कैसे होगी। आगे का कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा है, करना है तो कैसे करना है। लेकिन आप सभी ये जानते हैं, भले ही हमें पूरा रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हमें उस रास्ते के 2, 4 या 10 कदम दिखाई अवश्य देते हैं। भले ही आपने पढ़ने के लिए कुछ भी सोचा हो, साल भर की रणनीति आपको न पता हो, लेकिन जिस टाइम पर आप सोच रहे हैं वो टाइम पर आप जानते हैं कि आपको उस टाइम पर क्या करना है। ऐसे में शुरुआत कैसे करनी है, इसको समझेंगे एक प्रसंग के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से। देखो, प्राचीन काल की बात है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। गुरु ने रात्रि के अंधकार में, घनी रात्रि एकदम अंधकार वाली, उस रात्रि में गुरु ने दोनों अपने शिष्यों को बुलाया और दोनों के हाथ में एक एक लालटेन दे दी। लालटेन देकर उन्होंने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक टारगेट है। उस टारगेट से आपको कोई XYZ, कोई किसी नाम की वस्तु रखी हुई है, वो लेकर आनी है। लालटेन से 4 या 5 कदम दूरी तक ही दिखाई पड़ता था। जो पहला उसका शिष्य था उसने कहा कि गुरुजी ये असंभव है। जो लालटेन आप हमें दे रहे हैं उससे केवल 4 या 5 कदम तक का दिखाई देता है, उससे आगे का दिखाई नहीं देता। और आप हमें 10 किलोमीटर जाने के लिए कह रहे हैं, जो कि असंभव है। इतनी अंधकार में, इतनी रात्रि में, इतनी दूर तक हमें पैदल जाना, ये हमारे लिए असंभव है, अतः मैं इसे नहीं कर पाऊँगा। और उसने वहीं पर हाथ खड़े कर दिए और हार मान ली। जब तक गुरुजी उससे बात करके हटते और दूसरे शिष्य को देखते, दूसरा शिष्य वहाँ से जा चुका था। दूसरा शिष्य कुछ घंटों बाद वापस आता है और वापस आकर वो वस्तु गुरुजी को पकड़ा देता है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं और खुश होकर गुरुजी कहते हैं कि ये तुमने कैसे किया, लालटेन से तो केवल 4 कदम दिखाई देता था। तो शिष्य बोला कि गुरुजी मैं 4 कदम चल देता था, क्योंकि मुझे 4 कदम दिखते थे, मैं 4 कदम रख देता था। जैसे ही 4 कदम रखता था, अगले 4 कदम तक फिर रोशनी चली जाती थी, मैं फिर अगले 4 कदम रख देता था। मैं बस 4 कदम रखता चला गया और पूरी यात्रा इसी तरीके से मैंने कर डाली। तो सबसे ज़रूरी बात है कि वो 4 कदम आप रख दें, शुरुआत कर दें। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आगे के रास्ते पता चलते जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई शुरू की है तो आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे और आपको ये पता होता चला जाएगा कि आपको किस टाइम पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे आप पूरे साल जमकर मेहनत करें और लास्ट में जब आपका रिजल्ट आए तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएं। तो उम्मीद है ये जो एक बड़ा छोटा सा प्रसंग मैंने आपको बताया, ये जो कहानी आपको बताई, आज से तैयारी करने में, आज से तैयारी शुरू करने में आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। इस नए सेशन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं ढेर सारी कामनाएं करता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप मेहनत करें, मेहनत करके पढ़ाई करें और उसके बाद जब रिज़ल्ट देखें तो आप फ़ख्र से अपना नाम, अपने टीचर्स का नाम और अपने मम्मी पापा का नाम
ये समाज में ऊंचा करें, इसको प्रकाशित करें, चमकाएं, ब्राइट करें, कुछ भी कहें। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।